कॉल आया था, कह रही थी कुछ काम है मुझे। शायद उसको 3-4 बज जाएँगे आते-आते। कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी रिज़र्व रहने लगी है। नोटिस तो मैंने भी किया है हारून। अच्छा, हमारे साथ बैठी होती है तो बिल्कुल ठीक है। वैसे देखो तो इतनी गुमसुम रहती है। मुझे लगता है कि कोई बात है जिसकी वज़ह से वो परेशान रहती है। रेहाना, तुम्हें उसको टाइम देना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए। हो सकता है अपने दिल की बातें वो तुमसे शेयर करना चाहती हो। हारून, मैं उससे बात तो करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ मैं। हाँ, अच्छा हाँ, वो फारूक भाई का फ़ोन आया था। वो साद और भाभी आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन वो लोग तो यूके शिफ्ट हो गए थे, फिर एकदम से अचानक कैसे आ रहे हैं? बस कोई शादी अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, मैंने ज़्यादा पूछा नहीं। और वैसे भी पाकिस्तान आने के लिए लोगों को तो बहाना ही चाहिए होता है ना। वैसे ये तो सच है हारून। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपना मुल्क अपना ही होता है। ये तो है। और वैसे भी बाहर जाकर ही अपने मुल्क की कदर आती है। सच है ये। आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? तुमने अच्छा नहीं किया मिस मुस्कान। उसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। शराब। मैं सोच भी नहीं सकती सर बिलाल कि आप ऐसे गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको वार्न किया था, लेकिन आपने ये हरकत करके प्रूफ कर दिया कि मिस मुस्कान आपके बारे में जो भी कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे लास्ट चांस दे मैम। बिल्कुल नहीं। आप जैसे टीचर्स की वजह से हम अपनी अच्छी टीचर्स और स्टूडेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकते। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं अभी आपके अगेंस्ट इमीडिएटली एक्शन लेती हूँ और आपको टर्मिनेट करती हूँ। लेकिन मैम। नो सर बिलाल, अब आप कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि आप शुक्र अदा करें कि मैं आपके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं ले रही, वरना आपकी जॉब के साथ साथ आपको अपनी रेपुटेशन से भी हाथ धोना पड़ जाता। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सॉरी सर जाविया, हमारी प्रेजेंस में आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जब आपकी नॉलेज में था कि इसके खिलाफ पहले भी कंप्लेन आ चुकी है, तो फिर आपने इसको दूसरा चांस क्यों दिया? वो सर, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था।
तो हम कैसे एक्शन ले सकते थे? किस चीज के प्रूफ चाहिए आपको? कि ये शख्स आकर आपके सामने आपकी टीचर के साथ बदतमीजी करे, फिर आपको अपनी टीचर पे यकीन आएगा? बताएं। आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली सर बिलाल को मैम लैला ने हायर किया था, तो हम कैसे एक्शन ले सकते थे? बैठे। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है, या तो फिर सिर्फ आप गुलामी ही करती रहेंगे। इस तरह के लोग सिर्फ हमारे स्कूल के लिए नहीं, बल्कि मुआशरे की हर लड़की के लिए खौफ का सबब बनते हैं। ये तो शुक्र करे मैं वहां वक्त पर पहुंच गया, वरना ये आपकी टीचर को ब्लैकमेल करता, परेशान करता। क्या नाम था इसका? सर बिलाल। बिलाल शिलाल जो भी है, ये दोबारा मुझे स्कूल में नजर ना आए। जी सर। इस स्कूल में क्या, बल्कि किसी भी ब्रांच में नजर ना आए। और ये कैमरास किस लिए लगाए हुए? इसके थ्रू मॉनिटरिंग करें, देखें कि कौन क्या कर रहा है। ओके सर। अम्मी, अगले हफ्ते मेरी शादी हो रही है और आप यहाँ इतने आराम से बैठी हैं यहाँ पे। मेरे कपड़े, ज्वेलरी, कुछ भी तो फाइनल नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, चलते हैं बेटा, आज देख लेते हैं आज। क्या हुआ है आपको? माएँ तो बेटियों की शादी पे बहुत एक्साइटेड होती हैं। आप तो कहीं से भी खुश नहीं लग रही। तुमसे किसने कहा है कि मैं खुश नहीं? शक्ल से तो ऐसे ही लग रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे सर पे से कोई बोझ उतर रहा हो आपके। फजूल बातें मत करो। एक ही एक बेटी हो तुम मेरी, मैं तुम्हें क्यों बोझ समझूंगी? आज से पहले कभी तुम्हें मैंने ऐसा महसूस करवाया है? तो फिर आज क्यों कर रही हैं? अच्छा, क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? मेरे साथ शॉपिंग पर चलें। मुझे कपड़े लेने हैं अपने, हमारे पास 10 काम हैं। ऊपर से फिर माइयों, मेहंदी, इस सब की भी तो तैयारी करनी है ना अम्मी। तुम्हारी सास का फोन आया था मेरे पास, मना कर दिया उन्होंने माहियों और मेहंदी करने से। क्या? मगर क्यों? क्योंकि रजा नहीं चाहता कि इस बार उसकी शादी में कोई धूम धड़का हो। ये क्या बात हुई? तुमने पसंद किया उसे, तुम्हें पता होगा, मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मी, लेकिन आपको उनसे कहना तो चाहिए था ना। लेकिन छोड़े, बल्कि आप छोड़े, मैं खुद मदिया को कॉल करके बोलती हूँ कि अपनी अम्मा और अपने भाई को समझाए। नहीं सुबोल, रुको, तुम बात नहीं करोगी उससे। मगर अम्मी, बेटा, वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। शादी से पहले इस तरह लड़कियां मुंह उठा के ससुराल में कॉल नहीं किया करती, ना ही अपनी शादी की बात करती हैं। उफ़्फ़ो अम्मी, ये किस जमाने की बातें लेके बैठ गई हैं आप? वो दौर गया कि जब लड़कियां घुटनों तक अपने घूंघट लिए बैठी रहती थी और अच्छा बुरा सब सहती रहती थी। अब भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है सुंबल। आज भी ससुराल वालों के सामने मैके वालों को झुकना ही पड़ता है। पता नहीं, मुझे तो वो लड़की
शुरू दिन से ही पसंद नहीं है। कुछ अजीब सी है। तुम्हारे मुंह पे कुछ और होती है, बात में कुछ और होती है। याद नहीं कैसे उस दिन मिनटों में उसने तुम्हें नीचा दिखा दिया था। अम्मी, मदिया की नेचर ही कुछ ऐसी है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम हो, वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। लेकिन आप सही कह रही हैं अपनी जगह। उस दिन उसको इस तरह से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी आपकी। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ बेटा कि ये जो ससुराली रिश्ते होते हैं ना, ये आग और पानी की तरह से होते हैं। बहुत संभल कर चलना पड़ता है इनके साथ। मेरी तो बस यही दुआ है कि वो लड़की तुम्हारे साथ ठीक रहे। उसके इरादे मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते सुंबुल। आप परेशान नहीं हो। मदीहा को कैसे हैंडल करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है।